बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद एलईडी टीवी एक्सपर्ट की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे पास ये 17 इंच की चाइना की एलसीडी आई है। तो दोस्तों, इसमें मसला ये है कि इसको जब मैं ऑन करता हूँ ये एवी पे भी ठीक है और यूएसबी भी इसकी ठीक चल रही है, लेकिन ट्यूनिंग के ऊपर ये जब चैनल चलाएं तो ट्यूनिंग नहीं होती, इसकी चैनल शो नहीं होते। तो मैं इसको ऑन करके आपको चेक करवाता हूँ दोस्तों। इसको मैंने केबल भी लगाई हुई है, तो मैं इसको अब ट्यूनिंग करके आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ट्यूनिंग हो रही है लेकिन केबल के चैनल ये नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठा रहा ये देखें आप, इसमें स्नो नहीं बन रही। ठीक है, ये किसी किसी जगह पे थोड़ी सी बन रही है, लेकिन जिस तरह प्रॉपर बननी चाहिए उस तरह नहीं बन रही, जिस वजह से ये चैनल को स्टोर नहीं कर रही और चैनल इसके शो भी नहीं हो रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इसको कैसे क्लियर किया जाता है, और इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इसकी मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, एलईडी को मैंने खोल लिया है। जैसा कि ये आप देख रहे होंगे, इसमें ये कार्ड लगा हुआ है, 85 का कार्ड लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये 83 और 85 तकरीबन सेम ही होते हैं। ये थोड़ा डाउन मॉडल है, और ये इसका जो दूसरे कार्ड होते हैं अभी 83 वाले, वो ज़रा लेटेस्ट बोर्ड आ रहे हैं इसके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करने का तरीका क्या है हमारा। मीटर को आप 12 वोल्ट की रेंज पे रखें, डीसी। इसके बाद सबसे पहला काम हमने जो करना है, मीटर की एक प्रॉब को आप यूएसबी पोर्ट पे लगा दें या ग्राउंड के किसी जगह पे भी कर दें। यहाँ पर आप देखें दोस्तों, इस जगह पे ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये इस ट्यूनिंग आईसी को चलाता है, ट्यूनर जो लगी होती है। ठीक है, इसके ऊपर हम वोल्टेज पहले चेक करेंगे कि ये वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। 3.3 वोल्टेज, ये देखें दोस्तों, 3.3 वोल्ट इसके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ट्यूनर जो इसकी आईसी है यहाँ तक वोल्टेज इसके ठीक आ रहे हैं, इस आईसी तक। तो मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि इस आईसी को मैं हीट करके देखता हूँ, रीसोल्ट हो जाएगी, उसमें चेक करते हैं। अगर इसका मसला हल होता है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर अगले स्टेप में हम देखते हैं कि इसको क्या करना है। एलसीडी को आप ऑफ कर दें, सप्लाई निकाल दें इसकी। जी तो दोस्तों, आईसी को मैंने रीहीट कर दिया है। इसके बाद अब इसको रूम टेम्परेचर के मुताबिक ये बोर्ड हो जाए तो इसके बाद इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों, ये बोर्ड जो है रूम टेम्परेचर के मुताबिक हो गया। अब मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद इसको चेक करता हूँ कि ये क्या कंडीशन है इसकी। ये दोस्तों, मैंने इसको ट्यूनिंग पे लगाया हूँ, लगा के इसको चेक करता हूँ। तो दोस्तों देखें, ये इसकी ट्यूनिंग का मसला हल अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो इसकी आईसी लगी हुई है, आईसी को चेंज करके देखता हूँ मैं। ये इसकी आईसी को चेंज करता हूँ, सप्लाई निकाल दें इसकी। निकालने के बाद
जी तो दोस्तों, ये आईसी मैंने चेंज कर दी है। दूसरी आईसी चेंज करने के बाद बोर्ड को आप रूम टेम्परेचर के मुताबिक होने दें पहले, उसके बाद इसको पावर ऑन करें। तो अब मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। पावर ऑन करने के बाद देखता हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। दोस्तों इसको अब मैं ट्यूनिंग करता हूँ। जी तो दोस्तों, ये देखें, ये अब ट्यूनिंग करना इसने शुरू कर दिया है और साथ जो स्नो भी है वो भी बनना शुरू हो गई है। ठीक है, तो इससे पहले इसकी स्नो भी नहीं बन रही थी और ये चैनल को स्टोर भी नहीं कर रहा था। अब ये देखें, ये चैनल को स्टोर भी कर रहा है और ट्यूनिंग भी हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये आईसी हमने जो चेंज की है, दूसरी लगाई है, ये आईसी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें दोस्तों ये आपने लाजमी चेक करना है कि जब ये ट्यूनिंग ना करे तो इसको एक आईसी को जो है एक दफ़ा हीट कर दें। अगर हीट करने से मसला नहीं हल होता तो आप आईसी चेंज कर दें, तो इससे आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा ये अब 85 का कार्ड लगा हुआ है। 85 के अलावा 83 का भी, 83 031 का भी कार्ड हो जिसमें ये 5160 आईसी लगी हुई है, उस बोर्ड की आईसी को आप इस तरह हीट करके चेक करें। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो लेके। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।